जय हिंद। आदित्य स्मार्ट क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। आज हम क्लास 10 का झारखंड बोर्ड में चैप्टर 4 द्विघात समीकरण को लेकर आए हैं। और द्विघात समीकरण से लेकर जितने भी एमसीक्यू और जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे वो सारा एक ही क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को हम कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरा देखिएगा तब आप लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को हम कंसेप्ट बता देंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 के मूलों का अस्तित्व हो तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करके उन्हें ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए हम जो आप लोग को बता रहे हैं सो ध्यान से देखिएगा। ये चैप्टर पढ़ने के लिए सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण। तो पहले देखिए द्विघात समीकरण क्या है। द्विघात समीकरण देखिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये दी है। दी मतलब होता है दो, घात घात मतलब क्या, पावर। यानी कि जो भी वेरिएबल दिया हुआ है, जो भी चर दिया हुआ है, इसका पावर अगर 2 है तो उसको हम बोलेंगे द्विघात। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए x² + 1, ये हो गया मेरा चर वेरिएबल, इसका पावर कितना है, 2 है। तो जब 2 है तो इसको हम बोलेंगे द्विघात। अगर x का पावर 3 + 1 है तो ये पावर जब 3 रहेगा तो इसको हम बोलेंगे त्रिघात। अगर पावर 1 रहेगा, कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो इसको हम बोलेंगे रेखिक। इस तरह से भी एमसीक्यू कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया करते हैं। तो देखिए ये हो गया पावर 2। अब समीकरण क्या हो गया, जैसे x² + 1 = 0, 3x² - 2x + 1 = 0। तो इस तरह का देखिए ये हो गया मेरा पावर 2 है, तो ये मेरा द्विघात है। अब बराबर के दोनों साइड में, इधर भी लेफ्ट राइट बराबर में साइड में दोनों भी संख्या है, तो ये हो गया इक्वेशन। तो इसको हम बोलेंगे द्विघात समीकरण। जब भी द्विघात समीकरण रहेगा तो हमेशा पावर क्या रहेगा, 2 रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन में मेरा है ये है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 हमेशा इसी रूप में रहेगा, इसी फॉर्म में रहेगा हमेशा द्विघात समीकरण। देखिए x² के साथ जो कोफिशिएंट है, यानी कि जो नंबर लिखा हुआ रहेगा इसको बोलते a, x के साथ जो रहेगा कोफिशिएंट उसको बोलते b, और जो अचर रहेगा मतलब जिसके साथ कोई भी एक्स वाई जेड नहीं है, जैसे एग्जांपल के लिए समझिए अगर हम इस तरह से नंबर लिख देते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो x², तो यहाँ पर x के साथ जो है तो ये हो गया a, तो a बराबर मेरा हो जाएगा 2, b बराबर मेरा हो जाएगा 5, क्या कि x के साथ जो है, देखिए x के साथ यहाँ पर क्या है b, और c बराबर मेरा क्या हो जाएगा 5। तो ये मेरा हो गया व्यापक रूप, ये हो गया द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। कभी कभी एग्जाम में भी पूछ देता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दे देगा जिसमें x² + bx + c = 0। अब कहने का मतलब कि ये कि देखिए, लेकिन इसमें a कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि a अगर 0 होगा, a ≠ 0, अगर a 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब पूरा 0 हो जाएगा तो फिर द्विघात इक्वेशन नहीं बनेगा। तो ये चीज भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन दिया होगा कि a b c निकाल लिए ना। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और आपको दे देते, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है कि 3x² - 5x + 2 = 0। ये तो द्विघात समीकरण है, कि पावर 2 है। अब इसमें पहले a b c निकालिए। तो देखिए x² के साथ जो नंबर है वो मेरा क्या कहलाएगा, a, तो a बराबर मेरा 3। अब b निकालना है, तो x के साथ जो नंबर है वो मेरा क्या कहलाएगा, b, तो b बराबर मेरा क्या हो जाएगा 5। अब c निकालना, तो c अकेला क्या बच गया, c बराबर 2। तो ए बी सी जब तक नहीं निकाल पाइएगा तब तक आप लोग आगे नहीं बना पाइएगा। तो ए बी सी इतना समझ में आ गया। अब देखिए जब ए बी सी निकल जाता है, ठीक है, तब इसको हम निकालेंगे डी। देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ था यहाँ पर 3x² - 5x + 2 = 0। तो देखिए a बराबर मेरा कितना निकला 3, b बराबर -5 और c बराबर 2। जब a b c निकल जाएगा तब यहाँ से हम d निकालेंगे, ठीक है, d। तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ये चीज याद रखिएगा। d बराबर हो जाएगा b² - 4ac। d को बोलते हैं विवितकर, विवितकर। अब देखिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा, d बराबर b² - 4ac। अब यहाँ पर d का जब b² - 4ac का मान रखेंगे तो देखिए b के जगह पर कितना है -5, तो b के जगह पर कितना रख देंगे -5। 4 a के जगह पर कितना है 3, और c के जगह पर कितना है 2। तो देखिए 5 का स्क्वायर
माइनस है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, माइनस 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 25 में 24 जाएगा, कितना बचेगा 1। तो डी बराबर मेरा 1 आया। तो यहाँ पर जब डी बराबर 1 आया तो कभी कभी डी बराबर 0 भी आ सकता है और कभी कभी डी बराबर नेगेटिव भी आ सकता है। तो आप लोग का यहाँ पर डी 3 तरह का केस आएगा, तो याद रखिएगा, ये भी आप लोग को हम बता देते हैं कि डी जब 0 से बड़ा होगा, एक पहला कंडीशन, दूसरा डी 0 के बराबर होगा और डी 0 से छोटा होगा। ये 3 कंडीशन होता है डी निकलेगा जो वैल्यू उसका। तो देखिए डी जब 0 के बड़ा होगा तो इसका जो मूल निकलेगा, यानी कि देखिए एक्स स्क्वायर दिया होगा, एक्स का मान जो भी निकलेगा उसको बोलते हैं मूल, ठीक है। तब मूल निकलेगा तो देखिए इसमें हो जाएगा मूल वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। ये देखिए जब असमान, नेगेटिव मतलब 0 से बड़ा रहेगा, और जब डी 0 के बराबर होगा तो हो जाएगा मूल वास्तविक और समान। और इसमें क्या होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूल का अस्तित्व नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव है, अस्तित्व नहीं है। तो क्वेश्चन में मेरा पहले बोल देगा कि यदि मूलों का अस्तित्व है तब इसको द्विघात समीकरण से निकालना। जैसे क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ, यदि द्विघात समीकरण इतना इतना क्या मूलों का अस्तित्व है, तो यहाँ तो मूलों का अस्तित्व जब नहीं रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो मूलों का अस्तित्व होने के लिए डी चेक करना पड़ेगा पहले। तो डी हमेशा या फिर 0 आएगा या फिर 0 से बड़ा आएगा, दो ही कंडीशन में। अगर नेगेटिव आया तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, वो खत्म हो गया फिर। तो डी आपका 0 या फिर 0 से बड़ा। तो देखिए यहाँ पर मेरा 1 आ गया, इसका मतलब 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा है तो डी मेरा क्या, जो मतलब जो मूल निकलेगा वो मेरा क्या निकलेगा, वास्तविक निकलेगा और असमान। वास्तविक कहने का मतलब पॉजिटिव और असमान कहने का मतलब दो मूल निकलेगा, क्योंकि एक्स का पावर कितना है 2, तो दो मूल निकलेगा, वो दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा। असमान मतलब अलग अलग और समान मतलब दोनों एक जैसा। अब देखिए, अब ये हो गया क्वेश्चन। तो ये चीज याद रखिएगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इसी के जगह पर आपको दे देगा कि डी बराबर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 हो गया। अब इसका पूछ देगा कि मूल कैसा निकलेगा, तो वास्तविक और असमान निकलेगा क्योंकि 0 से बड़ा है। तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। अब ये क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि इसमें देखिए, हाँ अब जब ये अगर निकल गया डी बराबर, तो डी बराबर निकलने के बाद एक द्विघात फॉर्मूला होता है, द्विघात सूत्र, द्विघात यहाँ पर लिख दिया आपका, द्विघात सूत्र का प्रयोग करें। तो द्विघात सूत्र बराबर होता है एक्स बराबर जब भी निकालेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, ये फॉर्मूला होता है। इसको हम बोलते हैं द्विघात सूत्र, इसको याद रखिएगा बस। अगर जब मूलों का अस्तित्व निकल जाएगा, यानी कि पॉजिटिव या फिर 0 से बड़ा, 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर होगा, तभी हम उसका वैल्यू निकालेंगे। और वो निकालने के बाद फिर द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन में आपका अगर नेगेटिव आ गया डी का मान तो फिर नहीं निकालेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन में देखिए, इसमें आपका दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। तो इसमें देखिए a बराबर 3, b बराबर माइनस 5 और c बराबर 2, इसलिए हम निकाले थे डी बराबर। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो आपको हम निकाल दिए। सबसे पहले कोई भी इक्वेशन दिया जाएगा उसमें a फाइंड कीजिएगा, b फाइंड कीजिएगा, c, इसके बाद d निकालिएगा। d मतलब विविधकर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b के जगह पर कितना है माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह 3, c के जगह 2, तब माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 3 12 दूनी 24, यानी कि डी का मान मेरा 1 आ गया। डी का मान मेरा 1 आ गया, इसका मतलब डी का मान 0 से बड़ा है। 1 आया मतलब 0 से बड़ा है, और 0 से जब बड़ा होगा तो मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान, यानी कि मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान। देखिए क्वेश्चन में क्या कर, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूलों का अस्तित्व है, तो मूलों का अस्तित्व है क्योंकि इसमें क्या हो गया, वास्तविक और असमान आ गया। जब वो अस्तित्व है तब क्या निकालना है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके। अब यहाँ पर हम क्या हो गया, अब यहाँ से हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखिए द्विघात सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात सूत्र का देखिए अभी आप लोग को पता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, बी का मान मेरा क्या है माइनस 5, तो देखिए माइनस हो गया और ये माइनस 5 प्लस माइनस रूट डी का कितना निकला 1/2, और ए के जगह पर कितना मेरा 3। अब देखिए माइनस और ये माइनस,
मिलके क्या हो जाएगा प्लस, +5 हो जाएगा। अब प्लस माइनस, अब √1 का निकालेंगे हम स्क्वायर रूट, वर्गमूल, तो √1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये वर्गमूल कितना हो जाएगा 1, और 2 तिया 6। अब देखिए यहाँ पर जो प्लस माइनस दिया हुआ है, तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। जैसे देखिए 5, एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6/6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 में 1 गया तो 4/6, तो ये कट जाएगा 6/6 एक बार में, और ये कट जाएगा 2/3 बार में। यानी कि जो मेरा मूल निकलेगा, मूल मतलब x का जो मान निकलेगा वो मेरा कितना निकल जाएगा, 1 और 2/3, ये हो गया मेरा मूल। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि अधिक द्विघात समीकरण इतना के मूलों का अस्तित्व है, तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके उन्हें ज्ञात करें। तो देखिए मूलों का अस्तित्व होने के लिए चेक कर लेंगे, डी बराबर निकाल लेंगे पहले, डी 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा तो मूलों का अस्तित्व होगा। और मूल वास्तविक और असमान होगा कब, जब 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक और समान होंगे। अगर 0 नेगेटिव हो जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। और जब इतना निकालने के बाद मूलों का अस्तित्व होगा तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं। तो ये आप लोग का एक क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन के माध्यम से पूरा कंसेप्ट आप लोग को हम बता दिए कि द्विघाती से जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसी पैटर्न पर आएगा, या फिर एमसीक्यू बनेगा तो इससे बनेगा। तो उम्मीद है कि आज आप लोग को हम एक क्वेश्चन बताएं, लेकिन इससे सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये वीडियो को आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार देखना देखिए और अच्छा से समझिए। अगर नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम फिर से कोशिश करेंगे दोबारा समझाने का। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले कुछ अलग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।